Good morning, students. Welcome to the English class. Today we are going to discuss another parts of a speech, that is conjunction. Conjunctions are also called as linking devices. So let us talk about conjunction. Now let us see what are the objectives of conjunction. Conjunction के उद्देश्य क्या हैं वो देखते हैं. At the end of the presentation, the students will 80% accurately are expected to explain what is conjunction, enumerate the different kinds of conjunction, express the importance of conjunction by sharing it to the class. मीन्स कि क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारे कंजंक्शन वाले क्लास का. सबसे पहले तो जो बच्चा है वो अपने आप जो है एक्सप्लेन कर पाएगा व्हाट इज़ कंजंक्शन. उसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजंक्शन के बारे में बता पाएगा और उसके अलावा जो है इन द क्लास वो ये भी बता पाएगा कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ conjunction in English grammar and what is its usage. Okay, now let us see first of all the definition of conjunction. So the definition is a conjunction is a joiner, a word that connects, conjoins parts of a sentence. कि एक ऐसा word जो sentence के parts को जोड़ता है, that is called conjunction. A word connecting वर्ड्स क्लॉजेज और सेंटेंसेस. जो कंजंक्शन होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्लॉजेज को, वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, उसे ही हम कंजंक्शन कहते हैं. नाउ लेट अस सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? द सिंपल लिटिल कंजंक्शंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. बहुत जो छोटे छोटे कंजंक्शंस होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं वो ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है नीचे बॉक्स में, एंड, बट, और, येट, फॉर, नॉर, सो. इस तरह के जो कंजंक्शंस होते हैं दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. यानी इन वर्ड्स को, ये वर्ड्स जब किसी सेंटेंस के पार्ट को जोड़ने के काम आते हैं तब वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ कहलाता है. Now let us see something more about coordinating conjunction. Coordinating conjunction connects two independent clauses. जो coordinating conjunction होता है वो दो स्वतंत्र clauses को जोड़ने का काम करता है. It is often but or not always accompanied by a comma. तो usually जो है जो coordinating conjunction होता है वो comma को accompany करता है, comma के साथ यूज़ होता है. Okay? Now let us see its example. Renz wants to play for UConn, but he had trouble meeting the academic requirements. ठीक है, अब आप ये देखिए, Renz wants to play for UConn, ये एक complete sentence है, और he has had trouble meeting the academic requirements, ये एक another sentence है. तो दो सेंटेंसेस को बट जो कंजंक्शन है वो जोड़ रहा है और इसीलिए जो है ये एक छोटा सा वर्ड है बट, तो इसीलिए इट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, नाउ लेट अस सी व्हेन द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर नाइसली बैलेंस्ड और ब्रीफ, मेनी राइटर्स विल ओमिट द कॉमा. तो जब दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होते हैं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वाइल राइटिंग द सेंटेंस और उसमें कंजंक्शन का यूज़ हो रहा होता है तो कॉमा को क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ सेंटेंस ये रखा है, विंसेंट हैज़ अ ग्रेट जंप शॉट बट ही इजंट क्विक ऑन हिज फीट. जैसे यहाँ लिखा है विंसेंट हैज़ अ ग्रेट जंप, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. उसके अलावा ही इजंट क्विक ऑन हिज फीट, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. तो इसलिए यहाँ कॉमा की ज़रूरत नहीं है और यहाँ डायरेक्ट बट कंजंक्शन का यूज़ कर लिया गया है. लेट अस सी. The comma is always correct when used to separate two independent clauses connected by a coordinating conjunction. See punctuation between two independent clauses for further help. ठीक है, जो पंक्चुएशंस वाली चीज़ आपको देख रही, पंक्चुएशन मार्क्स वाला जो टॉपिक है वो आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए. लेकिन यहाँ जो बात आपको समझाई गई है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए जो है वो कॉमा का यूज़ होता है अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, आप आगे देखिए, कॉमा इज ऑल्सो करेक्ट व्हेन एंड इज यूज टू अटैच द लास्ट आइटम ऑफ अ सीरियल लिस्ट. जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों के नाम लेते हैं
उसके बाद लास्ट वाले से पहले जो है वो हम एंड लगाकर उसे ख़त्म करते हैं, तो कॉमा लगाते जाते हैं बीच में सारी चीज़ों के बीच में। तो एंड से पहले भी अगर आप कॉमा लगा रहे हैं, दैट इज टू इज़ करेक्ट। नाउ लेट अस सी दैट when a coordinating conjunction is used to connect all the elements in a series, a comma is not used। कि अगर coordinating conjunction का यूज़ हुआ है और सारे एलिमेंट्स को एक ही सीरीज़ में आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ लिखा है Presbyterians and Methodists and Baptists are the prevalent Protestants congregations of Oklahoma। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जो है प्रेस्बाइटेरियंस एंड मैथडिस्ट और बैप्टिस्ट, तीनों की बात अलग अलग की है और बीच में एंड का यूज़ हुआ है, तो कॉमा का ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कॉमा इज़ ऑल्सो यूज्ड विद बट व्हेन एक्सप्रेसिंग अ कॉन्ट्रास्ट। जब कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है और बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, तब भी कॉमा का यूज़ होता है। जैसे लिखा है दिस इज़ अ यूज़फुल रूल बट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, कि ये रूल बहुत यूज़फुल है, काम का है, लेकिन याद करना मुश्किल है। आगे देखिए, इन मोस्ट ऑफ देयर अदर रोल्स एज जॉइनर्स अदर देन जॉइनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दैट इज़ जॉइनर्स वाला जो रूल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैन ज्वाइन टू सेंटेंस एलिमेंट्स विदाउट द हेल्प ऑफ कॉमा। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो टू सेंटेंस एलिमेंट्स को भी जोड़ते हैं बिना कॉमा के। जैसे देखिए यहाँ लिखा है हेमिंगवे एंड फिट्जरलैंड आर अमंग द अमेरिकन एक्सपेट्रिएट ऑफ बिटवीन द वॉर्स एरा। अब यहाँ देखिए हेमिंगवे और फिट्जरलैंड जो है वो दोनों एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, है ना, यानी दोनों की बात हो रही है। ऐसे ही आगे देखिए, हेमिंगवे वॉज रिनोन फॉर हिज क्लियर स्टाइल एंड हिज इंसाइट्स इनटू अमेरिकन नोशंस ऑफ मेल आइडेंटिटी। तो हेमिंगवे किसकी वजह से जाना जाता था, उसकी स्टाइल और इंसाइट्स की वजह से। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है, इट इज़ हार्ड टू से वेदर हेमिंगवे और फिट्जरलैंड इज़ द मोर इंटरेस्टिंग कल्चरल आइकन ऑफ हिज डे। तो दोनों में कौन सा वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइकन है ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल था, ये यहाँ कहने की कोशिश की है, देयरफॉर और कंजंक्शन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट का एग्जाम्पल है, ऑल्दो हेमिंगवे इज समटाइम्स डिस्पार्ज्ड फॉर हिज अनप्लेजेंट पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन एंड फॉर हिज ग्लोरिफिकेशन ऑफ मैक्सिमो, वी nonetheless find some sympathetic, even heroic female figures in his novels and short stories. Now, here another thing that is being mentioned is beginning a sentence with and or but। कि एक सेंटेंस की शुरुआत जो है and और but से होती है, तो क्या होता है, let us see। A frequently asked question about conjunctions is whether and or but कैन बी यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। की कई बार अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंजंक्शन एंड और बट जो है क्या हो किसी सेंटेंस के बिगनिंग में यूज़ हो सकते हैं। दैट इज़ व्हाट R.W. बर्चफील्ड हैज़ टू से अबाउट दिस यूज़ ऑफ एंड। ठीक है, तो यहाँ पर एंड के यूज़ के बारे में जो है R.W. बर्चफील्ड ने बताया है, क्या बताया है, देयर इज़ अ परसिस्टेंट बिलीव दैट इट इज़ इम्प्रॉपर टू बिगिन अ सेंटेंस विद एंड। कि ये बिल्कुल सिस्टमैटिक नहीं है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि एंड का यूज़ किसी सेंटेंस के शुरुआत में कर लिया जाए। बट दिस प्रोहिबिशन हैज़ बीन चेयरफुली इग्नोर्ड बाय स्टैंडर्ड ऑथर्स। लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये जो प्रोहिबिशन है, इसे जो है स्टैंडर्ड ऑथर्स हैं उन्होंने जो है इसको बड़े आराम से इग्नोर किया है फ्रॉम एंग्लो सेक्सन टाइम्स ऑनवर्ड्स। और ये कब से हुआ है ऐसा, एंग्लो सेक्सन टाइम्स से। एन इनिशियल एंड इज़ अ यूजफुल एड टू राइटर्स एज द नरेटिव कंटिन्यूज। कि ठीक है, एंड का यूज़ राइटर्स बड़े आराम से कर लेते हैं, शुरुआत में कर लेते हैं। द सेम इज़ ट्रू विद द कंजंक्शन बट। और ऐसा का ऐसा ही जो है कंजंक्शन बट के साथ ही होता है। जैसे अ सेंटेंस बिगनिंग विद एंड और बट विल टेंड टू ड्रॉ अटेंशन टू इटसेल्फ। कि जो सेंटेंस एंड और बट से शुरू होता है वो अपने आप ही जो रीडर्स हैं उनकी अटेंशन को ग्रैब कर लेता है। एंड
its transitional function. Writers should examine such sentences with two questions in mind. Would the sentence and paragraph function just as well without the initial conjunction? और दूसरा क्वेश्चन आता है, शुड द सेंटेंस इन क्वेश्चन बी कनेक्टेड टू द प्रीवियस सेंटेंस, कि जब एंड बीच में लग गया तो ऐसा हो सकता है कि जो सेंटेंस अब बोला जा रहा है वो उसके पहले वाले सेंटेंस से शायद कनेक्टेड हो. तो क्या होता है कि जो लिसनर्स हैं, जो रीडर्स हैं, दे विल लिसन टू द स्पीकर वेरी केयरफुली. इफ़ द इनिशियल कंजंक्शन ऑन स्टिल सीम्स अप्रोप्रिएट, यूज इट. कि अगर आपको इनिशियल कंजंक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट लग रहा है तो we can use it. Now let us move forward and see that among the coordinating conjunctions, the most common of course are and, but and or. Means all these are the most common conjunctions. It might be helpful to explore the uses of these three little words. कौन कौन से little words की बात हो रही है यहाँ पर? and, but और or. ठीक है, तो ये लिटिल कंजंक्शंस हैं. और जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर जो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बाय नो मीन्स एग्जॉस्ट द पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ दीज कंजंक्शन. नाउ लेट अस सी द काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितनी तरह के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दैट विल बी सी. Now let us see the use of and. And is a conjunction, coordinating conjunction, we all know. So where it is used to suggest that one idea is chronologically sequential to another. कि एक ही सीक्वेंस में एक आइडिया जो है दूसरे से जुड़ता चला जा रहा है. इसका मतलब यही है, इसका यही अप्रोप्रिएट यूज़ है. तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल दे रखा है. कर्लिन सेंट इन हर एप्लीकेशंस एंड वेटेड बाय द फोन फॉर अ रेस्पॉन्स. कर्लिन ने पहले तो अपनी एप्लीकेशंस भेजी थी और उसके बाद वो फ़ोन पर रेस्पॉन्सेस का वेट करने लग गई. नेक्स्ट जो यूज़ है एंड का, इट इज़ यूज टू सजेस्ट दैट वन आइडिया इज़ द रिजल्ट ऑफ अनदर. कि एक आइडिया जो है वो दूसरे आइडिया का रिजल्ट है. तो जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, विली हर्ड द वेदर रिपोर्ट एंड प्रॉम्प्टली बोर्डेड अप हिज हाउस. ठीक है, कि विली ने वेदर रिपोर्ट सुनी और अपने घर की तरफ भाग पड़ी. नेक्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज टू सजेस्ट दैट वन आइडिया इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू अनदर. यानी कि जो एंड का यूज़ होता है वो इसलिए होता है कि वो ये बताता है कि एक आइडिया जो है वो दूसरे आइडिया का जस्ट ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है. और जो ब्रैकेट में लिखा है, फ्रीक्वेंटली रिप्लेस्ड बाय बट इन दिस यूजेज, मतलब कि यहाँ एंड के बदले बट भी लग सकता है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में जो है वो बट का यूज़ यूजुअली किया जाता है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, जॉन इज़ ब्रिलियंट एंड शेन हैज़ अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी. ठीक है, तो यहाँ एंड के बदले बट भी लग सकता है. जॉन इज़ ब्रिलियंट बट शेन हैज़ अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी, वी कैन से सो. नेक्स्ट यूज़ है एंड का, इट इज़ यूज टू सजेस्ट एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. ठीक है, सरप्राइज के एलिमेंट के लिए भी यूज़ होता है. समटाइम्स रिप्लेस बाय येट इन दिस यूजेज. और सेंटेंस में येट का यूज़ भी हो सकता है उस एंड के बदले. जैसे यहाँ लिखा है, हैटफोर्ड इज़ अ रिच सिटी एंड सफ़र्स फ्रॉम मेनी सिम्टम्स ऑफ अर्बन ब्लाइट. ठीक है, हैटफोर्ड जो है वो एक रिच सिटी है लेकिन वो उसमें कई बार जो सिम्टम्स ऑफ अर्बन ब्लाइट जो है वो दिखते हैं. नेक्स्ट यूज़ है एंड कार्ड, इट इज़ यूज टू सजेस्ट दैट वन क्लॉज इज डिपेंडेंट अपॉन अनदर कंडीशनली. कि एक क्लॉज जो है वो दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट है और लेकिन कुछ कंडीशन के साथ. जैसे यूजुअली द फर्स्ट क्लॉज इज एन इम्पैरेटिव, और यहाँ पर जो फर्स्ट क्लॉज होता है, फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट होता है वो इम्पैरेटिव होता है. डू यू नो इम्पैरेटिव सेंटेंसेस? इम्पैरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर आप विश होती है, यहाँ पर जो है ऑर्डर दिया जाता है, जहाँ रिक्वेस्ट की जाती है. दे ऑल आर द इम्पैरेटिव सेंटेंसेस. जैसे लेट अस सी वन एग्जांपल टू मेक इट क्लियर. यूज़ योर क्रेडिट कार्ड्स फ्रीक्वेंटली एंड यू विल सून फाइंड योरसेल्फ डीप इन डेब्ट. कि अगर आप अपने जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उन्हें आराम से यूज़ कीजिए, फ्रीक्वेंटली यूज़ कीजिए और बहुत जल्दी ही आप अपने आप को कर्ज में पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट यूज़ है एंड कार्ड, इट इज़ यूज टू सजेस्ट अ काइंड ऑफ कमेंट ऑन द फर्स्ट क्लॉज. ठीक है, फर्स्ट क्लॉज पर कमेंट की तरह भी यूज़ होता है. जैसे यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, चार्ली बिकेम एडिक्टेड टू गैम्बलिंग एंड दैट सरप्राइज्ड नो वन हु न्यू हिम. ठीक है, तो जो चार्ली है वो
गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलने का आदी हो गया और इससे हर कोई, किसी को भी कोई सरप्राइज फील नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग उसे जानते थे उन्हें पता था कि ही हैज़ बिकम एडिक्टेड ऑफ दैट. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर कंजंक्शन दैट इज बट. लेट अस सी व्हाट इज इट्स यूज विद सम ऑफ द एग्जांपल्स. सो but conjunction is used to suggest a contrast that is unexpected in light of a first clause. ठीक है, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ होता है, वी ऑल नो. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, जॉय लॉस्ट अ फॉर्चून इन द स्टॉक मार्केट बट ही स्टिल सीम्स एबल टू लिव क्वाइट कंफर्टेबली. कि जॉय ने बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद किया स्टॉक मार्केट में, लेकिन फिर भी आज वो बड़ी कंफर्टेबली जी सकता है. ठीक है, नेक्स्ट यूज़ है बट का. इट इज़ यूज टू सजेस्ट इन एन अफर्मेटिव सेंस what the first part of the sentence implied in the negative way, or it is sometimes replaced by on the contrary. Let us see one example of it. The club never invested foolishly but used the services of a sage investment counselor. ठीक है, तो यानी दोनों चीज़ें कॉन्ट्ररी हो गई हैं. यानी कि जो क्लब है वो फुलिशली कभी इन्वेस्ट भी नहीं करता है, और लेकिन जो सर्विसेज ऑफ अ सेज जो है वो बड़े आराम से एज एन काउंसलर जो है वो लेते हैं. इसके अलावा बट का एक और यूज़ है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू आइडियाज़ विद द मीनिंग ऑफ विद द एक्सेप्शन ऑफ. ठीक है, इसका मतलब क्या है, देन द सेकेंड वर्ड टेक्स ओवर एज सब्जेक्ट. इसमें क्या होगा, जो सेकेंड वर्ड होगा दैट विल बी द सब्जेक्ट. जैसे यहाँ लिखा है एवरीबडी बट गोल्डन ब्रेथ इज ट्राइंग आउट फॉर द टीम. ठीक है, तो एवरीबडी लेकिन गोल्डन ब्रेथ. अब यहाँ पर जो सेकंड वाला है ना गोल्डन ब्रेथ, दैट वर्ड विल बी कंसिडर्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंजंक्शन दैट इज और. नाउ लेट अस सी वेयर डू वी यूज और. तो और का फर्स्ट यूज है टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज्ड एक्सक्लूडिंग वन और द अदर. कि केवल एक ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है अगर और है, और कंजंक्शन कहीं लगा हुआ है, इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है या. ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, यू कैन स्टडी हार्ड फॉर दिस एग्जाम और यू कैन फेल. ठीक है, या तो बहुत मेहनत करके पढ़ो या फेल हो जाओ. ठीक है, नेक्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज टू सजेस्ट द इंक्लूसिव कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स के लिए भी यूज़ होता है. जैसे लिखा है, वी कैन बॉयल चिकन ऑन द ग्रिल टुनाइट और वी कैन जस्ट ईट लेफ्ट ओवर्स. ठीक है, हम उसे ब्रॉयल भी कर सकते हैं या फिर जो है हम लेफ्ट ओवर्स को खा लें. ठीक है, इसके अलावा एक और जो यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इट्स टू सजेस्ट द रिफाइनमेंट ऑफ अ फर्स्ट क्लॉज. फर्स्ट क्लॉज के रिफाइनमेंट के लिए भी यूज़ होता है. जैसे लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल में, स्मिथ कॉलेज इज़ द प्रीमियर ऑल विमेंस कॉलेज इन द कंट्री, और सो it seems to most Smith College alumni. ठीक है, so this is all, these all are the use of or. Let us see some other uses of this conjunction, that is or. So conjunction or can be used to suggest the restatement or recorrection ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. कि फर्स्ट पार्ट जो सेंटेंस का होता है उसका रीस्टेटमेंट या करेक्शन के लिए भी जो है कंजंक्शन और का यूज़ होता है. जैसे एग्जाम्पल में यू कैन सी, देयर आर नो रेटल स्नेक्स इन दिस कैनन और सो आवर गाइड टेल्स अस. ओके, कि ऐसा गाइड ने बताया है. ओके, आगे देखिए एक और जो यूज़ है और का, वो है इट इज़ यूज टू सजेस्ट अ नेगेटिव कंडीशन. नेगेटिव कंडीशन को दिखाने के लिए भी यूज़ होता है और का. जैसे लिखा है यहाँ पर, द न्यू हैम्पशायर स्टेट मोटो इज़ द रादर ग्रिम लाइफ फ्री और डाई. ओके, और एक और यूज़ जो है यहाँ दे रखा है, इट इज़ यूज टू सजेस्ट अ नेगेटिव ऑल्टरनेटिव विदाउट द यूज़ ऑफ एन इम्पेरेटिव. ओके, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, दैट यू ऑल मस्ट नो, है ना. दिस आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो विद यू. जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, दे मस्ट अप्रूव हिज पॉलिटिकल स्टाइल और दे वुडंट कीप इलेक्टिंग हिम मेयर. कि या तो उसका पॉलिटिकल स्टाइल को वो अडॉप्ट कर लें, अप्रूव कर लें, या फिर उसे इलेक्ट नहीं करें एज अ मेयर. ओके, सो दीज ऑल वर द यूज ऑफ conjunction or. Now let us move towards another conjunction that is nor. So
जो नॉर है कंजंक्शन, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो द कंजंक्शन नॉर इज़ नॉट एक्सटिंक्ट बट इट इज़ नॉट यूज्ड नियरली एज ऑफन एज द अदर कंजंक्शंस, कि इसका यूज़ बहुत यूजुअली नहीं होता है, ठीक है. सो इट माइट फील अ बिट ऑड व्हेन नॉर डज कम अप इन कन्वर्सेशन और राइटिंग, कि जब हम कहीं नॉर जो वर्ड जब आप बातों में कभी कभी यूज़ करते हैं या फिर कभी आपके राइटिंग कंटेंट्स के अंदर नॉर वर्ड का यूज़ आता है तो वो थोड़ा सा ऑड आपको देखने में लगता है. इट्स मोस्ट कॉमन यूज़ इज़ एज द लिटिल ब्रदर इन द कोरिलेटिव पेयर नाइदर और नॉर, ठीक है. तो इसका जो बहुत मोस्ट कॉमन यूज़ है ना वो नाइदर के साथ होता है. ऐसा लगता है जैसे एज इफ इट इज़ द छोटा भाई है नाइदर का, ठीक है. तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ नाइदर सेन नॉर ब्रिलियंट, कि ना तो वो सेन है और ना ब्रिलियंट है, ठीक है. इन द सेम मैनर एक और एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, दैट इज़ नीदर वॉट आई सेड नॉर वॉट आई मेंट, कि ना तो मेरा ये कहने का मतलब था और ना ही मैंने ऐसा कुछ भी कहा है. नाउ लेट अस सी सम अदर यूजेस ऑफ कंजंक्शन नॉर. So the next use of conjunction nor is it can be used with other negative expressions. जैसे यहाँ देखिए, आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो समझ आएगा, दूसरे नेगेटिव एक्सप्रेशंस में भी नॉर का यूज़ होता है. जैसे यहाँ लिखा है, दैट इज़ नॉट वॉट आई मेंट टू से, नॉर शुड यू इंटरप्रेट माई स्टेटमेंट एज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट. ओके, जो नेक्स्ट यूज़ है कंजंक्शन नॉर का, दैट इज़ it is possible to use nor without a preceding negative element, but it is unusual and to an extent rather stuffy. जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है, जॉर्जेस हैंडशेक इज एज गुड एज एनी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, नॉर हैज़ ही एवर प्रोवन अनट्रस्टवर्दी, ठीक है. तो बता दिया कि उसका जो हैंडशेक है वो किसी भी रिटर्न कंटेंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने कभी भी जो है किसी को भी डिच नहीं किया है. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट कंजंक्शन, दैट इज येट.